मैं यहाँ तुम्हें बनाने के लिए नहीं आया हूँ, बाकियों के जैसे व्यूज के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम बिना कोई स्किल के पैसा कमा सकते हो। सो यस, द प्री रिक्विजिट फॉर दिस वीडियो इज स्किल, एनी टाइप ऑफ स्किल इन विच यू आर प्रोफिशिएंट। तो इस रोड मैप के टोटल 7 स्टेप्स हैं एंड आई नो मैं अभी नेक्स्ट 2-3 लाइन में जो बोलूंगा उसको सुन के आधे लोग भाग जाएंगे। बस वही लोग रुकेंगे जो लोग सीरियस हैं और सच में पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी फर्स्ट स्टेप एंड होने तक आपको पता चल जाएगा कि किस पे आपको स्किल अप करनी चाहिए और कैसे फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करनी चाहिए। देखो दोस्त, काम तभी मिलता है जब तुम बायर्स के दिमाग में ट्रस्ट और अर्जेंसी दोनों क्रिएट कर दो। फाइवर पे जाओ, गिग बनाओ वाली बकवास में नहीं करूंगा क्योंकि इसके हजारों ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे पड़े हैं। आज मैं अपना सीक्रेट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो कि इंस्टेंट ऑर्डर रिप्लाई स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी आपको लीड्स जनरेट करके देगा। इसलिए नोट पेन लेके रेडी हो जाओ, पहले सारे स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप नोट कर लो, फिर अप्लाई करते रहना बैठ के। स्टेप 1, सिलेक्ट अल्ट्रा माइक्रो नीश। ज्यादातर लोग बैठ के वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग लिख देते हैं। भाई तुम कर क्या रहे हो? ये तो वैसी बात हो गई कि तुम यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर लाखों में कंपटीशन है। यहां भी लाखों में कंपटीशन है, तो तुम अलग क्या कर रहे हो पैसा कमाने के लिए? तुम्हें एक माइक्रो निश लेनी है जहां कंपटीशन लो हो और डिमांड ज्यादा हो। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जिससे आपको अपने निश सिलेक्ट करने में आसानी होगी और इस रिलेटेड आप स्किल अप करके अपना फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, या फिर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो या फिर कोई डेटा वाला काम कर सकते हो। तो अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें, एक माइक्रो निश में जाते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर जो कि है फेसलेस कैस्काउ स्टाइल वीडियो एडिटिंग। इसमें कई सारे स्टॉक फुटेजेस चल रहे होते हैं या फिर एआई जनरेटेड वीडियोस चल रहा होता है, उसके ऊपर वॉइस ओवर होता है। तो इसमें आप एडिटिंग में मास्टरी करके एडिटिंग प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। हाँ, और कैसे मतलब अप्रोच करना है क्लाइंट को ये मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। अभी बस निश सिलेक्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो ये एक माइक्रो निश हो गया, कैस्काउ स्टाइल वीडियो एडिटिंग। इसमें आप वॉइस ओवर भी दे सकते हो, वीडियो एडिट भी कर सकते हो। जो तीसरा चीज है अभी ग्राफिक डिजाइनिंग में बताऊंगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या माइक्रो निश है? हर कोई पोस्टर बनाता रहता है, हर कोई मतलब लोगोस बनाता रहता है, लेकिन आजकल तो थंबनेल्स ट्रेंड में चल रहे हैं। यूट्यूब का थंबनेल मैं खुद बनाता हूं, यूट्यूब का थंबनेल, लेकिन उसमें भी आप माइक्रो निश में जा सकते हो। पॉडकास्ट थंबनेल आप एडिट कर सकते हो। पॉडकास्ट थंबनेल क्यों? देखो भाई, बियो बाइसेस और राजसमानी जैसे वीडियो से इंस्पायर होके या फिर उन्हें देख के ही लोग थंबनेल बना लेते हैं। यहाँ एक बंदा रख दिए, इधर एक बंदा रख दिए, बीच में टेक्स्ट रख दिए पॉडकास्ट का जो भी टाइटल होगा। कोई अपना क्रिएटिविटी नहीं लगा रहा। इसलिए मैं बोल रहा था कि इधर स्किल चाहिए नहीं तो क्रिएटिविटी चाहिए पैसा कमाने के लिए फ्रीलांसिंग से। तो तुम कुछ अपना इनोवेटिव आइडिया जनरेट कर सकते हो कि पॉडकास्ट का थंबनेल को और किस तरीके से हम डिजाइन करें ताकि ज्यादा व्यूज आए और इंटरेस्टिंग लगे और ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब हो। तो ये बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर काम करता है तो तुम फ्री में भी अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट को, फ्री में देके कि मैं आपके लिए बनाया हूं, आप ट्राई करके देखिए। फ्री में, भाई फ्री का चीज आजकल कोई नहीं छोड़ता और आप फ्री में करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, उल्टा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग में क्या होता है? अमेजन का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करना होता है। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अमेजन का, और जो शॉप्स होते हैं अमेजन में जो भी बेच रहे होते हैं, वो उनका जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए भी वो फ्रीलांसर्स हायर करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसको आप अपने क्रिएटिविटी से एक स्टोरी टेलिंग के तरीके से लिखो। मतलब अभी मैं एग्जांपल तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसमें इतना क्रिएटिव नहीं हूं, बट स्टिल हम एक एसी की बात करें, क्योंकि मेरे सामने एसी था मैंने एसी बता दिया। तो अगर हम एसी की बात करें तो नॉर्मली लिखना कि 5 स्टार एसी है ये अलग बात है। अगर स्टोरी टेलिंग करके कुछ ऐसा लिख दें कि गर्मी के दिन में ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आपको एसी चाहिए, ऐसा कुछ स्टोरी टेलिंग अगर हम लिख दें तो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब होता है। तो ये करने के लिए भी लोग पैसा देते हैं। अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है देन यू कैन गो फॉर इट। तो अभी आते हैं डेटा वाले पॉइंट में। डेटा में आप क्या कर सकते हो? जो स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो अपना इन्वेंट्री ट्रैक कर रहे होते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसका आप एक फॉर्मूला बना के एक एक्सेल शीट बना सकते हो जहां बस वो सिर्फ डेटा पुट करेंगे और उनको रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो इसके बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं जो कि इजी कर देता है इस चीज को, लेकिन ज्यादातर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ये सब करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। मतलब वो बेसिक सा टूल सीखने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए अगर आपके पास स्किल है, अगर आप सीख चुके हो, तो ये सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें। अभी आते हैं स्टेप 2 पे, स्किल एंड अपग्रेड। फाइवर और अपवर्क में जाओ, आपके नीश में जो भी टॉप 5 सेलर्स होंगे उनके गिग टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स सब कुछ कॉपी कर लो। वर्ड नहीं, स्ट्रक्चर सेम रखना बस। मैं तो बोलता हूँ पूरा ही कॉपी कर लो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था
कि ऐसे आप कॉपी कर सकते हो, और जो इमेजेस होते हैं उन्हें बेटर बनानी है। इमेजेस मतलब गीक का इमेजेस, और गीक के जो इमेजेस होते हैं वो यूट्यूब थंबनेल से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको लीड्स जनरेट करके देगा। फाइवर पे अगर कोई क्लाइंट जाता है तो वो सर्च करता है तो उसके सामने बहुत सारे गीक्स के थंबनेल्स होते हैं, मतलब गीक्स के फोटोज होते हैं। तो हजारों गीक्स में से वो क्यों आपका गीक सिलेक्ट करेगा? तो कहीं ना कहीं वो इमेज का इंपैक्ट उसके दिमाग में पड़ेगा। तो आप कलर थ्योरी सीख सकते हो, जैसे कि हमारे रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर होते हैं जो कि हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स होते हैं। तो ये कलर अगर आप यूज करोगे अपने गिग में तो हजारों थंबनेल में से आपका थंबनेल थोड़ा हाईलाइट होके दिखेगा। और भी बोल्ड फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट में, तो आप क्या कर रहे हो, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब हो और आपका गिग उसको अच्छा लगे, आपका गिग का इमेज क्लाइंट को अच्छा लगे और वो सीधा क्लिक करके आपके पास आ जाए। अभी आते हैं स्टेप 3 पे, गिग एसईओ प्लस इंस्टेंट विजिबिलिटी। जी हाँ, गिग का भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स कैसे लिखा जाता है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसका एक फोटो कॉपी काट के वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। स्टेप 4 में मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर किसी क्लाइंट से रिप्लाई आता है तो आपको उन्हें कैसे रिप्लाई देना है, कौन से फॉर्मेट में रिप्लाई देना है, ताकि काम आपको आसानी से मिल सके। तो इसके लिए भी मैं वही करूंगा, आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा स्क्रीन पे, आप उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अभी स्टेप 5 में बात करेंगे वार्म आउटरीच के बारे में। फाइवर और अपवर्क के अलावा लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक में जाओ, आपके सर्विस के लिए कौन से क्लाइंट्स रेडी हैं उनसे बात करो। इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करो न्यू यूट्यूबर्स, और जो भी यूट्यूबर्स आएंगे उनका चैनल देखो, कैसे गंदे गंदे थंबनेल्स बनाते हैं उसको देखो। ऑफकोर्स नए होंगे तो गंदे ही बनाएंगे। तो अगर आप उनसे थंबनेल अच्छा बना सकते हो तो उनके लिए एक थंबनेल बनाओ, फ्री में बनाओ, आपका स्किल अप होगा, किसी का कुछ नहीं जा रहा है इधर, और प्रॉफिट ही होगा। विन विन सिचुएशन ही है। फ्री में बनाओ और उन्हें जाके डीएम करो, देखो आई सॉ योर वीडियो एंड मैंने आपके लास्ट वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाया है जो कि बेटर है, आई गेस इस थंबनेल से आपका वीडियो बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो ये सब लिख के आप उन्हें डीएम कर दो, और छोटे यूट्यूबर्स होंगे तो ऑब्वियसली रिप्लाई करेंगे। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि मैं इस अमाउंट में आपका थंबनेल बना सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर उनका मोनेटाइज होगा तभी वो पैसा दे पाएंगे, मतलब कोई कंपनी होगा तो अलग बात है, अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो जनरली कोई भी पैसा नहीं देता है। तो कुछ कुछ साइट्स हैं, अगर आप कमेंट में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। उस साइट में जाके आप हर एक चैनल का कितना वो कमा रहे हैं, इनकम उनका कितना है, वो तुम देख सकते हो, उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, व्यूज के हिसाब से और नीज के हिसाब से। उसके हिसाब से आप अपने थंबनेल के लिए उनसे चार्ज कर सकते हो। स्टेप 6 में आता है डिलीवर फास्ट एंड ओवर डिलीवर। अभी फास्ट तो डिलीवरी दे देंगे, लेकिन ओवर डिलीवर कैसे करें? आपको जो फर्स्ट क्लाइंट होगा ना उसको आप एक वाव फैक्टर दो, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन जितना होगा उससे हाई डिलीवर करो, ताकि वो इंप्रेस हो जाए और उससे फीडबैक लो। उस फीडबैक को लेके अपने अपवर्क या फाइवर में डालो, क्योंकि अगर आप एक बार 2-3 फीडबैक्स डाल दोगे ना अपवर्क एंड फाइवर में, फिर आपके ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। क्योंकि पहले पहले तो कोई आपको यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप नए नए सेल कर रहे हो। लेकिन आपके पास जब कुछ फीडबैक्स होगा, कुछ रिव्यूज होगा, तो आपका एक प्रूफ बन गया है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ऑर्डर्स अपने आप आने लग जाएंगे। स्टेप 7 में आता है स्केल, जो कि आज तक मैंने भी नहीं किया है, लेकिन ये पक्का काम करेगा, आई नो, एंड ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आपका एक गीक चल जाता है ना, उसी गीक के अराउंड अलग अलग गीक्स बनाओ, मतलब वो गीक्स जैसे बनाए थे उस स्टाइल में ही अलग अलग गीक्स बनाओ, ताकि वो भी चलें, क्योंकि उस गीक का कुछ तो है, मतलब इधर कलर स्ट्रेटेजी काम किया है या फिर फॉन्ट स्ट्रेटेजी या फिर कुछ तो काम किया है जिससे कि आपके पास ऑर्डर्स आए हैं। तो उस गीक के जैसे ही गीक्स बनाओ, सर्विसेज सेम रखो, या फिर अगर आपको अलग अलग सर्विसेज देना है तो वो भी दे सकते हो आप। और स्केल कैसे करना है, क्लाइंट को अपसेल करो। अगर आप सिर्फ थंबनेल एडिटिंग कर रहे हो तो क्लाइंट को बताओ कि भाई मैं वीडियो एडिटिंग भी अच्छा करता हूँ, क्या आपको करना है, मैं आपको सैंपल भी दे सकता हूँ। तो उन्हें भी एक फ्री का सैंपल चिपका देना 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का, अगर वो इंप्रेस हो जाए तो आपको काम मिल जाएगा। फिर आप बोल सकते हो कि भाई मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो ऐसा कर सकते हो। तो क्लाइंट को आप अपसेल कर सकते हो, धीरे धीरे एक एक करके अपसेल कर सकते हो, ताकि आपको बहुत सारे काम मिल जाए। देखो अगर रिजल्ट की बात करूं तो आपको एक स्किल सीखने में 3 महीने लग जाएंगे। अगर आपके पास स्किल है तो आप अभी से शुरू कर सकते हो, तो 3 महीने स्किल का छोड़ दो। मैं बात करता हूँ जिनके पास ऑलरेडी स्किल है।
तो आपको एक हफ्ता लग जाएगा क्लाइंट को आउटरीच करने में, या फिर फाइवर या फिर अपवर्क में अकाउंट बनाने में, इंस्टाग्राम लिंक्डइन में हर दिन अगर आप 15-20 जन को भी रीच आउट करते हो तो एक हफ्ते लग जाएंगे 2-3 ऑर्डर्स मिलने में। ये मैं पूरा मतलब रियल लाइफ एक्चुअल एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, इतना तो आना ही चाहिए। तो आपको 2-3 ऑर्डर्स मिल जाएंगे, और 2-3 ऑर्डर्स आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए के मिलेंगे। तो उसके नेक्स्ट वाले महीने में, मतलब सॉरी नेक्स्ट वाले हफ्ते में अगर आपको और 2-3 ऑर्डर्स मिलते हैं तो टोटल अगर आपको 4-5 ऑर्डर मिले और एक एक ऑर्डर कुछ 2000 का हुआ तो आपको 10-20,000 का इनकम होगा पहले वाले महीने में, अगर आप प्रॉपर इन स्टेप्स को अप्लाई करते हो और क्लाइंट को उनका एक्सपेक्टेड सर्विस प्रोवाइड करते हो तो इतना इनकम हो सकता है। पहले के महीने में 10-20 हज़ार ही इनकम होगा, उससे ज्यादा इनकम नहीं होगा। धीरे धीरे आप स्केल करोगे, टाइम लगेगा। 1-2 साल करने के बाद जो आप देखते हो ना 50,000 1 लाख वाला जो होता है माइलस्टोन, कि महीने में 1 लाख आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं लोग, ये सब 1-2 साल के मेहनत के बाद ही आता है। नया नया अगर आप 10-20 हज़ार भी कमा रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना और अपने जो पैसा कमाने वाले दोस्त हैं उन्हें शेयर कर देना, ताकि वो और ज़्यादा पैसा कमाएं और आपको खाने पीने के लिए दे सकें और घुमाने ले सकें। एंड अगर आपको और कोई भी पेड कोर्स चाहिए जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं लेके आ जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।